Let us start. Students are not interested, I think, in online lectures. 10:05 and only some participants are here. स्टूडेंट्स, जो लेक्चर्स यहाँ ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएंगे, वी हैव नॉट रिपीट इन द कॉलेज क्लासरूम. तो दो जो रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा है आप ऑनलाइन लेक्चर्स जो भी आप कर रहे हैं, और ये कन्वीनियंट भी है और समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश की जाती है. जो इसे मिस कर रहे हैं, दे विल सफर. हेलो सर. हेलो कौन? सर, मैं शिवानी. बोलिए. सर, लेक्चर का टाइमिंग 9 से 10 रखिए ना प्लीज. एक्चुअली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है ना, इसलिए 10 बजे ही हो सकता है. नहीं, क्योंकि मुझे ना घर से बाहर आना पड़ता है ना, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इसके लिए. नहीं, लेक्चर टाइमिंग तो 10 बजे ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. स्टूडेंट्स का हम वेट नहीं करेंगे. जो स्टूडेंट्स आ गए हैं, जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, वो तो यहाँ पर अवेलेबल है ही. आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बायबैक ऑफ शेयर का लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, और आज हम उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर में जाने वाले हैं. और अकाउंटिंग प्रोसीजर का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो आज हम करेंगे. तो अब मैं और स्टूडेंट्स को ऐड नहीं कर पाऊँगा, तो जितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं सिर्फ उन्हीं से मैं उनको ही मैं टीच करूँगा. स्टार्ट करते हैं. तो पीपीटी में स्टार्ट करने जा रहा हूँ. वेट. Okay. Answer me in the chat box. PPT is visible to all. Write down visible. Okay, it's visible to all. Okay. चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं. और जो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अटेंड नहीं करेगा, वो आगे भी नहीं करे तो चलेगा, क्योंकि आगे उसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है. क्योंकि आज ही इम्पोर्टेंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वही अगर उसका रॉन्ग हो जाता है, तो आगे वो सम सही कर ही नहीं सकता. इसलिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं,
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था बायबैक ऑफ शेयर्स। स्क्रीन को आप जूम कर लीजिए, आपको आपका जो मोबाइल स्क्रीन को जूम कर सकते हो। तो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था बायबैक ऑफ शेयर्स, उसमें आपको मैंने बता दिया था। हमने देखिए ये 4 कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे, अगर आपको याद है। बायबैक का मतलब क्या होता है, बायबैक का पर्पस क्या है, कंडीशंस क्या है और सोर्सेस ऑफ बायबैक। ये कंडीशंस याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बायबैक हम क्यों करते हैं। व्हेन अ कंपनी हैज अ सरप्लस कैश विद अ कंपनी, तो बायबैक कर सकते हैं। बायबैक हेलो हम, सर। बोलिए। सर लास्ट लेक्चर का यूट्यूब लिंक सेंड कर सकते होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, तो मैं हाफ लेक्चर लेके ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, इसलिए मैं आप कंटिन्यू कीजिए, आधा। आप आज का लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके सर। नेक्स्ट, बायबैक ऑफ शेयर मीन्स आपको बता दिया गया दैट अ कंपनी में परचेस इट्स ओन शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। कंपनी खुद के शेयर्स खुद परचेस करती है, परचेस ओन शेयर्स। ये लास्ट टाइम हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, और ये मैंने आपको समझाया था कि बायबैक का पर्पस क्या होता है। द यूज ऑफ सरप्लस कैश ऑफ द कंपनी to increase promoters stake in the company, to increase earning per share, rise in the market price of share, avoiding takeover threats, and to improve return on net worth. These are the main purpose. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कल मैं कुछ 8-10 क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में आपको मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपका ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पक्का हो जाएगा, और अगर आपके एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन होते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। कल एक 10 क्वेश्चन के एग्ज़ाम के लिए सब तैयार हैं। ऑनलाइन रहेगी एग्ज़ाम, इसी चैप्टर पर जो हमने पढ़ा है। ओके, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट रॉन्ग जो भी आप आंसर दें, नो प्रॉब्लम, बट कल आप रेडी रहिए। कल हम लेक्चर में इसी लेक्चर के ऊपर, आज और जो पहले हुआ इंट्रोडक्शन के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपको, ऑनलाइन पूछेंगे, और वो मल्टीपल चॉइस होगा। ओके चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पर्पस हमने देखे। पर्पस के बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, अगर आपको याद हो, तो कंडीशंस ऑफ बायबैक। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, मैं आपके लिए फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। कंडीशन मेरे साथ रिवाइज कीजिए। फर्स्ट, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना होगा, लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन से सिर्फ कितने परसेंट इक्विटी शेयर बायबैक हो सकते हैं? सिर्फ 10%। याद रखिए, अगर आपको ज़्यादा बायबैक करने हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा फॉर बायबैक, और उसमें भी मैक्सिमम आप 25% ही कर सकते हो, क्योंकि एज पर द सेबी 25% से ज़्यादा एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप बायबैक नहीं कर सकते। मैक्सिमम 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज बायबैक इन द वन फाइनेंशियल ईयर। जो इक्विटी शेयर बायबैक आप करना चाहते हो वो फुली पेड अप होने चाहिए। सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन करना है कि यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट फंड टू give amount for the buyback to the equity shareholders. ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ शेयर विद इन 7 days you have to complete destroy your documentation or hard copy of your shares. Further issue restricted, अगर आपको फिर इक्विटी इशू ही करने हैं तो बायबैक क्यों किया? ये तो पागलपन है। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था। इसीलिए जिस चीज़ को हमें ख़त्म करना है फिर उसको जिंदा क्यों करेंगे? और जिंदा ही करना था तो ख़त्म क्यों किया? तो जिसे हम बायबैक करके ख़त्म कर रहे हैं, फिर उसको आप फिर इशू क्यों करना चाहते हो? तो 6 मंथ तक आप उसको रीइशू नहीं कर सकते। क्रिएशन ऑफ CRR, ये आपको समझा दिया गया था कि आपको CRR क्रिएट करना है। और डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये आज हम समझेंगे 2:1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड या सोर्सेस ऑफ बायबैक फ्रॉम फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। बच्चे याद रखेंगे जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई की है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करते थे फॉर सीआरआर क्रिएशन, बट यहाँ पर हम सीआरआर क्रिएट करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देन आफ्टर आज जो हम इम्पोर्टेंटली पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग प्रोसीजर। आप सभी सुन रहे हैं ध्यान से, अकाउंटिंग प्रोसीजर हम देखने वाले हैं। तो इसके 3 स्टेप हैं, इसको आप समझ लीजिए, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बाय बैक। आज का हमारा यही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और ध्यान दीजिए, अगर पहला स्टेप आपका रॉन्ग हो गया तो आगे भी आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आगे का आप सही कर ही नहीं सकते। जिनका स्टेप 1 ही रॉन्ग हो गया, स्टेप 2 स्टेप 3 आप करो मत करो बराबर है, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे आपके जो अमाउंट है वो रॉन्ग होंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंटली जो समझना है वो है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बाय बैक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे चैट बॉक्स में जानना चाहूँगा, आपके पास नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन है? आप साथ में लेकर बैठे हैं? कोई जवाब चैट बॉक्स में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? मेरी वॉइस आ रही है? ओके चलिए, ओके ठीक है, यस। तो मैं ये पूछ रहा था, आप सभी ने, आपके पास अभी नोटबुक, कैलकुलेटर अवेलेबल है? यस और नो? ओके, तो ये आज का आपका वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बाय बैक। पहले ये समझिए कि इस चैप्टर को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, पहला स्टेप पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि आप कितना बायबैक एक साल में कर सकते हैं, कितने की आपको परमिशन मिल सकती है, तो वो आपको पहले समझना है। अगर आपने उस चीज़ को नहीं समझा तो आप बायबैक या तो बहुत ही कम कर लोगे या आप ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो एग्जैक्ट रूल्स, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बायबैक कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये रफ टेबल है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। टेबल सभी को विजिबल है? एक ब्लैंक, मैंने ब्लैंक इसीलिए रखा है, ब्लैंक टेबल दिखाई दे रहा है? यस और नो? चैट बॉक्स में बताइए। ब्लैंक, हेलो। इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आप मेरे साथ नोटबुक में नोट कर सको और धीरे धीरे आप समझ सको। मैं ऑलरेडी पहले से एडवांस में ही बना कर रख सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें टाइम देना चाहता हूँ और आपके साथ में टेबल में प्रिपेयर करूँगा। आप भी इसको प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। क्लियर? तो सब रेडी है, स्टार्ट करें। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बाय बैक। स्टार्ट करते हैं। अभी कि आप जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स लॉबी में है, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए।
ये वो बच्चे हैं जो लेट आते हैं। चलिए छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं, वो लेट आ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ रेगुलर है वो उनको हम ध्यान देंगे। चलिए सर, तो ये टेबल आपके सामने है और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो एक दो बच्चे ध्यान से सुन रहे, ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स में आपको करके दिखाता हूँ। स्टेप्स को आप ध्यान से समझिए और आपको ये आराम से इसका जवाब आपको मिल जाएगा। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। नंबर 1, चलिए नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन जो लिमिटेशन है वो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बोलेंगे, लिखेंगे 25% ऑफ ओन फंड। इस स्टेप्स को आप ध्यान रखिए, आपको किसी भी नोटबुक में इस टाइप से नहीं मिलेगा। 25% ऑफ ओन फंड, ये हमारा सबसे पहला कंडीशन है। आप एज पर द रूल 25% ऑफ ओन फंड से अब ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। ये हेडिंग देखकर आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए, आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है। 25% ऑफ ओन फंड, ये हेडिंग देखने के बाद आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। अनुज बोल रहे हैं 25% ही क्यों? अच्छा, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। भूमि बोल रही है ओन फंड इंक्लूड्स। सर, ओन फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड इज वन एंड द सेम और नॉट? सर, कैपिटल क्यों देना है? हाँ, कैपिटल क्यों देना है, ये सब लास्ट लेक्चर में समझाया था मैंने। फर्स्ट ओन फंड कैलकुलेट करना है। बहुत ही अच्छा आपने डाउट पूछा है, बहुत ही अच्छी क्यूरियोसिटी कुछ बच्चों की है। मेघ सावला है, आकाश है, गुड़का है, और वेरी गुड। पहला क्वेश्चन देखिए, 25% ही क्यों? 25% एक सेबी ने लगाई गई लिमिट है, उसके ऊपर आप एक फाइनेंशियल ईयर में बायबैक नहीं कर सकते। तो 25% ये लिमिट है, ये याद रखना आपको। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये क्वेश्चन है कि ओन फंड क्या होता है। और क्योंकि ओन फंड अगर हमें समझ में नहीं आया तो उसका 25% निकालेंगे कैसे? तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके माइंड में आना चाहिए, व्हाट इंक्लूड्स इन ओन फंड। ओन फंड में क्या आता है, फिर इसका हम 25% कैलकुलेट करेंगे। इज इट ओके? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, स्नेहल, शिवम लिख रहे हैं यस। चलिए, तो अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो है सोर्सेस ऑफ फंड। पहले चेक तो करो आपके पास क्या फंड अवेलेबल है, क्या पैसा अवेलेबल है। बायबैक बोलते रहे बायबैक करेंगे, बर्थडे पार्टी मनाएंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन पैसा तो चेक करो है या नहीं है। व्हाट सोर्स यू हैव, व्हाट सोर्स यू हैव। तो सोर्सेस ऑफ फंड इज द फर्स्ट स्टेप। तो सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे
क्या आता है, तो देखिए मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। एंड रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस, या फिर टेक्निकली में लिखूँ तो सबसे अच्छा रहेगा फ्री रिजर्व्स। जितने फ्री रिजर्व्स हैं वो सोर्सेस ऑफ फंड में आएंगे। इस चीज़ को आप समझिए, जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। एंड उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैंने रिजर्व एंड सरप्लस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें इंक्लूड हो जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसलिए मुझे अलग से लिखना है। इसलिए मैंने सिर्फ वहाँ पे क्या लिखा, फ्री रिजर्व्स। रिजर्व्स तो बहुत होते हैं, हाँ, अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस लिख दूंगा तो उसमें कैपिटल रिजर्व भी आ जाएगा जो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सही हमें लिखना है फ्री रिजर्व्स। उसमें कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, उसमें जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स आएंगे, जो फ्री रिजर्व्स हैं, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को। मैंने लिखा है फ्री रिजर्व, करेक्ट। तो फ्री रिजर्व्स का अमाउंट में यहाँ सिंबल देना बहुत ज़रूरी है मुझे, इसलिए यहाँ सिंबल दे रहा हूँ, इसको समझिए आप। मैंने पहले से इसलिए नहीं बना रखा ताकि मैं आपको टाइम दे सकूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। अब देखिए इन दोनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, क्योंकि एक अमाउंट आ गई, ये सोर्सेस है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अमाउंट आई है हमारे पास, दिस अमाउंट, ये क्या ओन फंड है? इज दिस इज अ ओन फंड? देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये फिगर क्या ओन फंड है? नहीं, ये ओन फंड नहीं है, दिस इज नॉट एन ओन फंड। ओन फंड क्या होता है इसको अभी समझिए। तो अब मैं देखिए पी पार्ट लिख रहा हूँ, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है और याद करना है। बी पार्ट देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ ओन फंड क्या होता है। ओन फंड, ध्यान दीजिए, ओन फंड बता रहा हूँ। तो ओन फंड क्या है? तो ओन फंड में क्या आता है, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया सोर्स ऑफ फंड, आप बोलोगे कि सर क्या कर रहे हो आप, इसी में आप पहले से ऐड कर देते, नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ। सोर्स ऑफ फंड प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, यस, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मेरे साथ नोट करते रहिए, मैं आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत फिर से कर रहा हूँ। सोर्स ऑफ फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओन फंड नहीं लेना है, ओन फंड नहीं लेना है, लोन फंड इंक्लूड नहीं करना है, लोन फंड इंक्लूड नहीं करना है, क्लियर। तो सोर्सेस ऑफ फंड इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्लियर। तो ओन फंड क्या होता है आपको भी समझ में आ चुका होगा। तो ओन फंड में क्या क्या आता है? ओन फंड में फ्री रिजर्व्स आएंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, डिबेंचर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो लोन फंड होता है। दिस इज योर ओन फंड, क्लियर। अगर ये क्लियर हो चुका है तो अब मैं इसका अमाउंट दिखाता हूँ आपको किस तरह हम करेंगे। दिस इज योर अमाउंट सिंबल, ये अमाउंट सिंबल है। मैं फॉर्मेट पहले से नहीं बनाता था, बट अब मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। और अब जब हम इसे तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज आवर ओन फंड, इसको ही हम ओन फंड कहते हैं। दिस इज आवर ओन फंड।
दिस इज आवर ओन फंड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको और समझ में आए इसलिए। ओन फंड और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, आपको ओन फंड का अमाउंट चाहिए या ओन फंड का 25% चाहिए। वी रिक्वायर्ड अ ओन फंड अमाउंट या फिर 25% ऑफ ओन फंड। शिवम मौर्य ने जवाब दिया है 25%। मेघ सावला बोल रहे हैं पूजा, ओके वेरी गुड। भूमि एकदम सही बोल रहे हैं, हमें चाहिए 25% ऑफ ओन फंड। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ। Now we require 25% of 25% of own fund. 25% of own fund is equal to, ये जो भी अमाउंट आएगी XYZ अमाउंट, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25% से, क्लियर, और फिर इज इक्वल टू लगाएंगे और ये अमाउंट हमें मिलेगी, ये अमाउंट हमें मिल गई। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट अमाउंट। देखिए मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये अमाउंट हमें मिल गई। दिस इज अवर 25% ऑफ ओन फंड। ये हमारा 25% है, 25% ऑफ ओन फंड, क्लियर। दिस इज अमाउंट विच वी नीड, 25% ऑफ ओन फंड। यहाँ तक समझ में आ चुका है? यस या नो में जवाब दीजिए, या कुछ डाउट है तो पूछिए। ये पहला स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें एक पार्ट हमारा हुआ है। कौन सा पार्ट हुआ है? 25% ऑफ ओन फंड। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले आपको सोर्सेस ऑफ फंड लिखना है, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद आपको ओन फंड लिखना है। ओन फंड में सोर्स ऑफ फंड, जो ये अमाउंट, ये जो आपने यहाँ पर लिखा है, देखो मैं एरो करके आपको दिखा देता हूँ, ये अमाउंट यहाँ पर आएगी, दिस अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। और उसमें हम ऐड क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। विकास सर, हम ए का टोटल कंसिडर करेंगे या बी का? हम बी का टोटल कंसिडर कर रहे हैं ओन फंड में। बी का देखिए, ये जो है ये हम कंसिडर कर, हमें ओन फंड चाहिए। तो ओन फंड क्या होता है? ओन फंड होगा सोर्सेस ऑफ फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर मैं अच्छे से बताऊं, ओन फंड में क्या क्या आता है? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पेड अप वैल्यू। हाँ बच्चों याद रखना, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इज दिस ओके? क्लियर? यस, आगे बढ़े हम, यहाँ तक समझ में आया। और ये जो ओन फंड आया, इसका हमें कितना परसेंट निकला है? 25%। तो ये अमाउंट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गई, पहली अमाउंट हमें आ गई। दिस इज अ लिमिट, दिस इज अ लिमिट, ये लिमिट है, इस अमाउंट से ज़्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। 25% ऑफ ओन फंड। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने नोटबुक में नोट कर लिया है? आपने नोट कर लिया है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो सेकंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं, ये भी लिमिट है, कंडीशंस हैं। ये है, ऐसा आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। डेब्ट इक्विटी रेशियो जो हमने पढ़ा था, वो कितना था? 2:1।
कहा गया है कि बायबैक के बाद डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 आपको मेंटेन करना है। इससे ज़्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। यू हैव टू मेंटेन डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1। क्लियर? ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 ये कैसे करना है? ये तो सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ओन फंड, मेरे साथ बोलेंगे ओन फंड माइनस 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 हाफ ऑफ लोन फंड। कितना आसान है, ओन फंड माइनस हाफ ऑफ लोन फंड। ओन फंड का अमाउंट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहाँ से मिलेगी। ओन फंड हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो ओन फंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ओन फंड, और जो लोन फंड जो भी होगा, लोन फंड का अमाउंट जो भी होगा, सपोज ये अमाउंट है तो उसका आधा कर देना है और डिवाइड बाई 2। ठीक है, लोन फंड में सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डिबेंचर्स, ये जितने आते हैं वो लोन फंड होते हैं। डिबेंचर्स भी लोन फंड है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बैंक लोन, ये सारे लोन फंड होते हैं। क्लियर? तो ये अमाउंट हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो इसमें से इसे माइनस करने वाले हैं, इसलिए इसे मैं ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली डेब्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन होगा 2:1। अब मुझे बताए, खत्म, 2 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट में किसी को डाउट? डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 कैसे निकालेंगे? ओन फंड माइनस हाफ ऑफ लोन फंड। ओन फंड का अमाउंट कहाँ से आएगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ और ओन फंड। देखिए ये अमाउंट जो है ये ओन फंड है, यही अमाउंट हम यहाँ पर हमने लिखी है, यही अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी है। और लोन फंड में मैंने बता दिया डिबेंचर्स, बैंक लोन। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा, अभी बस मेरे साथ आराम से सुनते चलिए, समझते चलिए। क्लियर? डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे सेटिंग कर लेता हूँ उसको। तो मैं छोटा कर देता हूँ, ये छोटा नहीं करेंगे अभी। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए, आपने नोट कर लिया। मैं फिर से देखिए, इसको रिपीट करना चाहता हूँ, आप देख लीजिए 2 पॉइंट पहले। हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 25% ऑफ ओन फंड, ए सोर्सेस ऑफ फंड, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओन फंड पे सब आ जाएंगे। सोर्स ऑफ फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल। डिवेंचर्स नहीं आएंगे, लोन्स नहीं आएंगे, वो लोन फंड होते हैं। ओन फंड आ गया और सीधा उसका 25% निकाल लिया। सेकेंड कंडीशन, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो में ओन फंड माइनस हाफ ऑफ लोन फंड, बस ओन फंड माइनस हाफ ऑफ लोन फंड कर। अब जो सबसे अभी इम्पोर्टेंट ही है, बट जो नेक्स्ट जो फिनिश करने जा रहे हैं हम, लास्ट पार्ट में आ गए हम अभी। थर्ड पॉइंट, ये एक ही टेबल बनाना है आपको, अलग अलग नहीं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, आपको उसी पेज पे रहना है। थर्ड पॉइंट है
ये मुझे आपको समझाना है। ये है लिमिट ऑफ इक्विटी शेयर could be buyback। मैं आपसे जानना चाहूँगा इक्विटी शेयर एक साल में कितने % हम बायबैक कर सकते हैं? चैट बॉक्स में आपका जवाब इक्विटी शेयर। शिवम मौर्य ने एकदम सही जवाब दिया। शैलेश भी सही बोल रहे हैं 25%। आकाश, महिमा, मेघ, हाँ मेघ सावला गलत बोल रहे हो। मैक्सिमम 25% है, 10% बोलिए। अनुज, विकास यादव करेक्ट 25%। तो ये लिमिट है ना 25%, इसको भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसके ऊपर क्रॉस ना हो। करेक्ट 25% की लिमिट है। तो लिमिट ऑफ इक्विटी शेयर कुड बी बायबैक, इसको हमें लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ इक्विटी शेयर कुड बी बायबैक, या फिर और अच्छे से लिखना है तो लिमिट ऑफ 25%, लिमिट ऑफ 25% इक्विटी शेयर कुड बी बायबैक। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो लिमिट ऑफ इक्विटी शेयर कुड बी बायबैक। तो इसमें सबसे पहला काम आपको करना है सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू, मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर बायबैक। आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं, बहुत ही आसान सा है। ये क्या चीज़ है? मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर बायबैक। क्या है इसका? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 25%। यहाँ पर एक फिगर आएगी, उसको हम लिखेंगे रुपीज। ये रुपीज में है, ये 25%। इसमें कोई डाउट? ये रुपीज में है। जितने भी इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका नॉमिनल वैल्यू लिखिए और उसका 25% कर दीजिए। तो नॉमिनल वैल्यू का 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। क्लियर? अब बी पार्ट देखिए, ये तो और भी आसान है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स शेयर फॉर बायबैक। मेरे साथ आराम से, अब ये नंबर में है, ये नंबर में है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर बायबैक। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? ये जो अमाउंट आपने फाइंड किया ना पहले पार्ट में उस अमाउंट को हम लिखेंगे और डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। हाँ, या पर शेयर जो वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू होता है ना, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। चलिए अच्छे से लिखते हैं, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। अब मुझे जवाब दीजिए, जो बच्चे मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, ये जो सर्कल मैंने किया है ये रुपीज इक्विटी शेयर है या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है? ये रुपीज इक्विटी शेयर्स है या ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है? शिवम मौर्य रुपीज बोल रहे हैं, करिश्मा रुपीज बोल रहे हैं, भूमि गुरु का नंबर बोल रही है, भावेश भी नंबर बोल रहे हैं, आकाश नंबर बोल रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आंचल ने रुपीस बोला है, अनुज ने नंबर बोला है, मरिया ने नंबर बोला है। तो भी कुछ बच्चे बोलना स्टार्ट कर दिया जो बच्चे भूल नहीं रहे थे।
तो जो रुपीस बोल रहे थे, थोड़े दिमाग को ठीक कीजिए आपके। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर बायबैक, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप बायबैक कर सकते हो, ये नंबर में। मैं फिर आपको समझाता हूँ, देखिए ये आपका आंसर आने वाला है। ये जो रेड लाइन में है, रेड कलर में है, मुझे बताइए ये रुपीस है या नंबर है। 25% ऑफ ओन फंड, 25% ऑफ ओन फंड जो हमने निकाला था, ये पेज दिख रहा होगा आपको। 25% ऑफ ओन फंड रुपीस है। चलिए बहुत सही। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो में ये जो रेड दिख रहा है, रेड अमाउंट, ये रुपीस है या नंबर है? रुपीस है, ये भी रुपीस है। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही। ध्यान से सुन लीजिए, आपको इन दो वैल्यू या फिर और आपको मैं अच्छे से समझाऊं अगर, और मैं अगर आपको अच्छे से समझाऊं, ये है सोर्स ऑफ फंड रुपीस में, ये है 25% ऑफ ओन फंड, ये है 25%, सॉरी डेप्ट इक्विटी रेशियो। इन तीनों में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा, जो सबसे छोटा अमाउंट होगा, स्मॉलेस्ट अमाउंट, वही अमाउंट हम बायबैक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सोर्सेस ऑफ फंड, जितना जेब में हो भाई उतना ही तो दे सकते हो, बाकी क्या चोरी करके लाओगे? या फिर जो आपको लिमिट दी गई है, भाई लिमिट से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो 25% ऑफ ओन फंड ये एक लिमिट है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है, ये एक लिमिट है। तो इन तीनों में से कौन सी मनमानी करोगे? कौन सी मनमानी करोगे? जो वैल्यू सबसे छोटी है, वही अमाउंट आप बायबैक कर सकते हो। अंडरस्टूड? समझ में आया? द लोवेस्ट वैल्यू बिकम द मिनिमम, यस यस, स्मॉलेस्ट वैल्यू। समझ में आया? इन तीनों में से जो छोटी वैल्यू उसी को उठाना है, उसी वैल्यू को उठाना है, वही वैल्यू मिलेगी बायबैक के लिए, और दूसरा कुछ नहीं, उसी वैल्यू को उठाना है आपको। क्लियर? और ये जो मैं समझा रहा था, नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, इस चीज को समझिए आप। एक मिनट, एक मिनट, इस चीज को समझिए। ये एनोटेशन में फिनिश खत्म कर रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके, टाइम इज ओवर। अच्छा, टाइम ओवर हो रहा है, अगर टाइम ओवर होता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। हाँ चलिए, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में ये जो पार्ट है, ये जो सिंबल आपको मैं दिखा रहा हूँ, मुझे बताइए ये रुपीस है या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है? नंबर है, इसको समझिए। आप इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ही बायबैक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो आज बच्चे बोर हो रहे हैं, तो स्टोरी को आप एंजॉय कीजिए और फिर उससे आपको रास्ता मिल जाएगा। क्या स्टोरी सुनने के लिए तैयार है? चलिए, स्टोरी सुनने के लिए सब तैयार रहता है, पढ़ाई करने के लिए कोई नहीं। स्टोरी नहीं है ये, एक छोटी सी क्वेश्चन पूछने का एक वे है, आप जवाब देना आपको। मुझे बताइए, सपोज देखिए मीटिंग एंड होने वाली 5 मिनट में, फिर हम वापस आपको रिज्वाइन होना है। समझ में आ गया? यस में आंसर दीजिए। 5 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली, फिर से आपको रिज्वाइन होना है। चलिए, तो देखिए मैं जो बात आपको बोलने जा रहा हूँ, इसको आप समझिए। सपोज आपको मैं 100 रुपीज़ देता हूँ, 100 रुपया, 100 रुपीज़ मैंने दिए। मैंने एक स्टूडेंट को 100 रुपीज़ दिए, सपोज वो आप स्टूडेंट हुआ, और मैंने कहा कि 5 पेन लेकर आइए, 5 पेन यू हैव टू बाय, 5 पेन लेकर आइए। और जिस क्वालिटी का मैंने कहा है वही पेन लेके आना है, दूसरा नहीं। आप 5 पेन लेके आए।
पहला क्वेश्चन, मैंने आपसे क्या परचेस करने के लिए कहा है, मैंने आपसे क्या मंगवाया है? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। चलिए, पूजा, विकास, मेघ, अनुज सही बोल रहे, 5 पेन मैंने मंगाए। कितने पेन मंगवाए? नंबर ऑफ पेन 5। और मैं आपको 100 रुपीज़ इसके लिए दे रहा हूँ। आई विल बी गिव यू 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, क्लियर? और आपको कहा मैंने, अब 5 पेन लेकर आइए। तो मैंने आपको कितने रुपीज़ दिए? 100 रुपीज़। ओके, अब आपको जवाब देना है, तैयार हो जाइए। मार्केट में आप गए और जो पेन मैंने मंगवाया था, आपको कहा गया कि एक पेन 20 रुपए का है, 20 रुपए का एक पेन है। अब आंसर देना स्टार्ट कीजिए। आप कितने पेन लेकर आओगे? सब 5 लिख रहे हैं। आंचल, रंगीला, जो नहीं बोल रहे थे वो भी बोलना स्टार्ट कर दिया है। माधुरी शर्मा, कोमल बिंद, 5 पेन एकदम सही जवाब है। अगर सपोज मैं कहता हूँ जो पेन मैंने मंगवाया, आप मार्केट में गए और एक पेन 25 रुपए का है, 25 रुपए का है, आप कितने पेन लेकर आओगे? मेघ, सावला, विकास, सौजन्या, भावेश, वैभवी, श्वेता, रंगीला, ये तो आपको चैप्टर समझ में आ गया। जो ये आंसर दे रहे हैं उनको चैप्टर आ गया, बस यही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 4 पेन। अच्छा, अगर सपोज जो पेन मैंने मंगवाया है वो एक पेन 10 रुपए का मिल रहा है, एक पेन 10 रुपए का, आप कितने पेन लेकर आओगे? सब मूर्ख हैं, सब मूर्ख हैं, जितने आंसर दे रहे हैं सब मूर्ख हैं, सब 10 बोल रहे हैं। हाँ? अरे जब मैंने 5 पेन मंगवाए हैं तो 10 का मैं क्या करूंगा? सस्ते में मिल रहे हैं तो पूरा मार्केट उठा के लाओगे? हाँ, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको फोकस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपकी लिमिट तय हो गई है कि 5 पेन लाने हैं, सस्ते में मिल रहे हैं तो पूरी दुकान उठा के लाओगे? ये समझिए, यहाँ लिमिट तय हो गई है, ये लिमिट है, ये लिमिट है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इससे ज्यादा इक्विटी शेयर बायबैक नहीं कर सकते। आपके पास पड़ा होगा बहुत सारा पैसा, फिर भी आप इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। इस चीज को समझ में आए आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर बायबैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर बायबैक, इससे ज्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। मैंने कहा 5 पेन लेके आओ, को लिमिट मैंने बता दी है। अब 10 रुपए का एक पेन मिल रहा है, 10 रुपए का एक पेन, 100 रुपए आपके पास है, कितने पेन लेके आओगे मार्केट से? अब आंसर दो। नहीं, 10 लिखो, जो पहले 10 लिख रहे थे लिखो 10 रुपया। अरे लिखो 10 पेन लेके आएंगे, सर खुश हो जाएंगे, हाँ शाबाशी देंगे कि वाह बेटा 10 पेन लेकर आए। 5 पेन मंगाया है, 5 ही लाना है, क्लियर? अच्छा, अब मुझे जवाब दीजिए, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, ये पहला पार्ट फिनिश हो गया, जो ये आंसर जिनको समझ में आ गया। अगर एक पेन सपोज 50 रुपए का मिल रहा है, 50 रुपए का, आप कितने पेन लेकर आओगे?